हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इंडियन लेक्स, जिसे हम भारत की झीलें भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन लेक्स के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ लेक, झील क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ लेक्स, झील कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, लाइक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक इन इंडिया और लार्जेस्ट और सॉल्ट और ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं झील क्या होती है। तो फ्रेंड्स, झील वे स्थिर जल क्षेत्र होते हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरे होते हैं। लेक्स आर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज दैट आर सराउंडेड बाय लैंड। तो झील क्या होती है? झील पानी से भरा हुआ एक गड्ढा होता है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा रहता है, उसी को ही हम झील बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। तो फ्रेंड्स, ये कौन कौन सी होती है? ये होती है फ्रेश वाटर लेक्स, जिसे हम मीठे पानी की झीलें बोलते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स, खारे पानी की झीलें, ग्लेशियर लेक्स, हिमनदीय झीलें, आर्टिफिशियल लेक्स, जिसे हम कृत्रिम झीलें भी बोलते हैं, क्रेटर लेक्स, ज्वालामुखी झीलें, लगून लेक्स, जिसे हम लगून झीलें या अनूप झीलें भी बोलते हैं। लास्ट है ऑक्सबो लेक्स, जिसे हम गोखू झीलें भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेश वाटर लेक्स क्या होती है। फ्रेश वाटर लेक्स वो लेक्स होती है जिनका पानी हम पी सकते हैं, जो पीने लायक लेक्स होती हैं। ठीक है, उन्हें हम फ्रेश वाटर लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर लेक्स, खारे पानी की झीलें। जैसा नाम वैसा काम, मतलब ऐसी झीलें जिनमें नमक का अमाउंट ज़्यादा होता है और जिनको हम पी नहीं सकते, उनको हम सॉल्ट वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर लेक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं? जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब ऐसी झीलों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसी झीलों का निर्माण होता है, उन्हीं को हम ग्लेशियर लेक्स बोल देते हैं। आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स क्या होती है फ्रेंड्स? ये मैन मेड या ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं, मतलब इंसानों द्वारा खुदाई करके इन झीलों का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट मैक्सिमम लेक्स नेचुरली होती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम बड़े बड़े डैम या बांध बनाते हैं तो उसके जलाशय बनते हैं, जिनको हम रेजरवॉयर भी बोलते हैं, उनको भी झील ही बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्रेटर लेक्स, लैगून लेक्स, ऑक्सबो लेक्स। फ्रेंड्स, इन तीन लेक्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ज्वालामुखी लेक, ज्वालामुखी झील या क्रेटर लेक। क्रेटर लेक क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रेटर क्या होता है फ्रेंड्स। जो ज्वालामुखी होता है, उसके जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो बहुत सी जगहों पर धरती नीचे धंस जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्रेटर्स। और जब इन्हीं क्रेटर्स में जल भर जाए तो उन्हें हम क्रेटर्स लेक बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रेटर झीलें जो होती हैं वो एक्टिव और डेड वॉल्केनोस, जीवित और मृत ज्वालामुखी दोनों में बन सकती है। और इसमें पानी कैसे आता है? या तो रेनफॉल से आता है या स्नोफॉल से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें पानी बारिश या बर्फबारी से भरता है, वो होती है हमारी क्रेटर लेक। आगे बढ़ते हैं लगून लेक। लगून लेक क्या होता है? फ्रेंड्स, ऐसी झीलें जिनका जो निर्माण होता है वो समुद्र के तट पर ही होता है। देख पा रहे हो आप, ये है सी और ये है लगून लेक। लगून लेक वो लेक होती हैं जिनका फॉर्मेशन सी कोस्ट पे होता है। और फ्रेंड्स, ये सी के पास है तो सी का टेस्ट कैसा होता है? सी के जो वाटर है उसका टेस्ट कैसा होता है? खारा होता है ना, ब्रैकिश होता है, सॉल्टी होता है। तो इस वजह से जो ये वाली लगून बनेंगी समुद्र के पास वाली, इनका पानी भी वो होगा खारा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, जो हमारे इंडिया में जो चिलिका लेक है वो सबसे फर्स्ट नंबर की खारे पानी की झील है। कोस्टल लेक है तो ऑफ कोर्स वो खारे पानी की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बोला गया है लगून का निर्माण समुद्र के तट पर ही होता है। जब समुद्र का पानी किसी तरह स्थलीय भाग की तरफ प्रवेश करता है तो एक ऐसी आकृति का निर्माण होता है जिसे हम लगून कहते हैं। ठीक है,
समुद्री तट पर स्थित ऐसा जलाशय जिसमें समुद्र का पानी होता है लेकिन वो समुद्र से अलग होते हैं, लेगून कहलाते हैं। समुद्र का पानी तो रहेगा लेकिन वो समुद्र से थोड़ा कटकर अलग हो जाएंगे, उन्हें हम लगून लेक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको बता दिया लगून लेक क्या होते हैं, खारे पानी की झील होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है फ्रेंड्स, ये झीलें तब बनती है जब नदी में एक घुमावदार रास्ता नदी के बाकी हिस्सों से कटकर अलग हो जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे ये हिस्सा नदी से कटकर अलग होगा और एक यू शेप या गाय के पैर जो होते हैं, गाय के जो खुर होते हैं उसकी जैसी शेप ले ली इसने, तभी इस झील को हम गोखुर झील बोलते हैं। और फ्रेंड्स इन झीलों का जो पानी है वो स्थिर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इनमें पानी न तो बहता है न ही बाहर निकलता है, ऐसी झीलों को हम ऑक्सबो लेक्स बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ लेक्स कॉल्ड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लिम्नोलॉजी। और फ्रेंड्स लॉजी एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी। जैसे जियोलॉजी, जियो मतलब होता है अर्थ, लॉजी स्टडी, तो मिलके क्या होगा, स्टडी ऑफ अर्थ क्या होती है, जियोलॉजी। वैसे लिम्नोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक ऑफ इंडिया? विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स ये है चिलिका लेक। और चिलिका लेक कहाँ है फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा में। ठीक है, और फ्रेंड्स चिलिका लेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। और फ्रेंड्स ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर कोस्टल लेक भी चिलिका लेक ही है। और फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी लगून झील। लगून मैंने आपको बताया था लगून क्या होता है, और सबसे बड़ी लगून झील भी चिलिका लेक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्या है, एक तो खारे पानी की झील है, खारे पानी की तटीय झील है, और सबसे बड़ी लगून झील भी चिलिका लेक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ मणिपुर? तो फ्रेंड्स ये बोला जाता है लोकटक लेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, लोकटक लेक को बोला जाता है मणिपुर की जीवन रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक लेक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है लोकटक लेक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक ये है केरला में, तो वेम्बनाड लेक जो केरला में है वो भारत की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी झील में कौन सा आइलैंड है? विलिंगडन आइलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो केरल की वेम्बनाड लेक है वो लॉन्गेस्ट लेक है केरला की एज वेल एज इंडिया। भारत और केरला के साथ साथ भारत की भी सबसे लंबी झील है वेम्बनाड लेक। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो वेम्बनाड लेक है वो 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। फर्स्ट वन है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, अलपुझा डिस्ट्रिक्ट, थर्ड वन है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो केरला में जो बोट कंपटीशन होता है वो इसी विलिंगडन आइलैंड में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द बोट कंपटीशन इन केरला टेक्स प्लेस एट विलिंगडन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो फ्रेंड्स ये है वुलर लेक, वुलर लेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, ये है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वुलर झील किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड्स ये है झेलम नदी पर, और इसी पे कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड हियर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर लेक? तो फ्रेंड्स ये है सांभर झील जो है राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। सांभर लेक ये है भारत की
खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय झील है, इंडियाज लार्जेस्ट और सॉल्ट वाटर इनलैंड लेक। इनलैंड लेक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो चिलिका लेक थी वो हमारी कैसी लेक थी, वो हमारी कोस्टल लेक थी। और फ्रेंड्स जो ये सांभर लेक है वो है हमारी इनलैंड लेक। इनलैंड लेक क्या होती है, जो हर जगह से जमीन से घिरी हुई होती है, उसे बोलते हैं इनलैंड लेक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है यहाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से गोविंद वल्लभ पंत सागर झील एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है जो किस नदी पर बनी है, ये है रिहंद नदी पर बनी हुई है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक is an artificial lake and it is the largest artificial lake of India which is built on Rihand river. और फ्रेंड्स रिहंद बांध के जलाशय को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहा जाता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो उसके जलाशय बनते हैं जिनको हम रेजर्वायर भी बोलते हैं, उनको भी हम झील बोलते हैं। तो रिहंद बांध के जो जलाशय उसी को हम गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं। और ये रिहंद बांध कहाँ है, ये यूपी में, जो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पीपरी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और रिहंद नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, ये है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, वेयर इज गोविंद सागर लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागर बांध के पीछे बनी एक विशाल कृत्रिम झील है। ठीक है फ्रेंड्स, गोविंद सागर झील एक आर्टिफिशियल लेक है जो कहाँ बनी है, भाखड़ा नागर बांध के पीछे बनी हुई है। और फ्रेंड्स भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनी है, ये है सतलज नदी पर है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील का जब निर्माण हुआ था, सतलज नदी पर भाखड़ा नाग बनने के कारण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात के बनने के कारण हिमाचल प्रदेश में इस झील का निर्माण किया गया था। और फ्रेंड्स ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनके सम्मान में इस झील का निर्माण या नाम रखा गया था। दिस लेक हैज बीन नेम्ड गोविंद सागर इन ऑनर ऑफ द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है। श्री हरिकोटा वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू विच लेक। तो फ्रेंड्स ये है पुलिकट लेक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, पुलिकट लेक इसका आंसर है। और फ्रेंड्स पुलिकट लेक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हो तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की या लगून लेक है। लगून लेक मतलब अब आपको पता लगे लगून लेक क्या होती है, मतलब जो पुलिकट लेक होगी वो सी कोस्ट मतलब समुद्र के तट पर ही इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, और ये भारत की आफ्टर चिलिका लेक दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लगून झील है। और फ्रेंड्स ये कहाँ किस राज्य में पड़ती है, ये 2 राज्यों में पड़ती है। दिस लेक लाइज इन 2 स्टेट्स, फर्स्ट वन है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में पड़ती है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो आंध्रा में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। लाइक 84% आंध्रा में आएगा और 16% ये आता है तमिलनाडु में। अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तो आंध्र प्रदेश चूज करना, अगर आंध्रा नहीं है तो तब तमिलनाडु, अगर दोनों होंगे तो दोनों इसको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पिक करना वो आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ये दोनों झीलें किस राज्य में है, इन विच स्टेट आर दीज 2 लेक्स, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, राजस्थान। नेक्स्ट है गांधी सागर झील किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज गांधी सागर लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, ऑन विच रिवर आर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड गांधी सागर रेजर्वायर्स बिल्ट। तो फ्रेंड्स सी है चंबल रिवर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, चंबल रिवर पर ये तीनों जलाशय निर्मित है।
और फ्रेंड्स जो ये तीनों लेक्स हैं वो कैसी लेक्स हैं, किस लेक्स के अंडर आती हैं, ये आती हैं आर्टिफिशियल लेक्स। ये तीनों लेक्स कृत्रिम झीलों के अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कयाल क्या है, व्हाट इज कयाल। तो फ्रेंड्स कयाल, इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। केरल के लगून को हम कयाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। केरल में जो लेगून झीलें होते हैं उन्हीं को ही हम कयाल बोलते हैं। और लेगून झीलें मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या होता है, जो सी कोस्ट पर बनती है ऐसी झीलें हम लेगून झीलें बोलते हैं। और केरल में इन्हीं लगून झीलों को क्या बोला जाता है, कयाल के रूप में जाना जाता है। लगून लेक्स इन केरला आर नोन एज कयाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लेगून या अनूप झील कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये है चिलिका लेक, उड़ीसा। जो उड़ीसा में है चिलिका लेक, वो भारत की सबसे बड़ी लगून लेक है, सबसे बड़ी अनूप झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमियम झील किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज उमियम लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये है मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेघालय। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द लोनार लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, महाराष्ट्र। और फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र की जो लोनार लेक है वो एक क्रेटर लेक के अंडर आती है, मतलब ज्वालामुखी झील के अंदर आती है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब ऐसी झीलों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज कोलेरू लेक। तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश की जो कोलेरू झील है वो एक फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में कौन सी एक ऐसी झील है जो एक कृत्रिम जलाशय है और जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था, विच इज द लेक इन गुजरात विच इज एन आर्टिफिशियल रेजर्वायर एंड विच वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास। तो फ्रेंड्स ये है सुदर्शन लेक। तो आंसर हो जाता है इसका राइट, सुदर्शन लेक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है। लेगून झील मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, जो सी कोस्ट पर बनती है। और पूछा गया लेगून झील नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेगून लेक। तो फ्रेंड्स ये है पेरियार लेक। पेरियार लेक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पेरियार लेक ये लगून लेक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेरियार लेक कौन सी लेक है, तो ये आर्टिफिशियल लेक्स के अंडर आती है। पेरियार लेक ऑफ केरला इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो फ्रेंड्स ये है आर्टिफिशियल लेक। नेक्स्ट है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो फ्रेंड्स ये है हुसैन सागर। हुसैन सागर जो लेक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ये झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। तो ये लेक दोनों सिटी को सेपरेट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, तो इसको अच्छे से देख लेना। सस्तमकोटा झील किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज सस्तमकोटा लेक लोकेटेड। तो फ्रेंड्स ये है केरला में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। बात करें अगर सस्तमकोटा झील की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, सस्तमकोटा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये है लोकटक झील। लोकटक झील कौन सी है, ये पूर्वोत्तर भारत की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो लोकटक झील ये सबसे बड़ी झील है, पता लग जाए। और इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, और वो कहाँ है, इसी झील के ऊपर, लोकटक झील के ऊपर, जो मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये है अष्टमुडी झील। तो आंसर बी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अष्टमुडी झील ये फ्रेंड्स केरला में है। नेक्स्ट है
भारत में सबसे बड़ी अलवण जल या स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो फ्रेंड्स ये है वुलर झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये है भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल झील या अलवण झील। और फ्रेंड्स डल झील को श्रीनगर का गहना भी बोला जाता है, ये अलग से मैं एक पॉइंट बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक? तो फ्रेंड्स कोडाई कनाल जो झील है ये है आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, और बाकी झीलें क्या है? जैसे नैनीताल लेक क्या है? नैनीताल लेक है नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, ये नेचुरल प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। लोनार लेक कैसी झील के अंडर आती है? ये क्रेटर लेक, ये जिसे हम ज्वालामुखी झील भी बोलते हैं, उस झील के अंतर्गत आती है। रूपकुंड लेक कैसी लेक है? ये ग्लेशियर लेक है, हिमनदी लेक है, जिसका निर्माण ग्लेशियर्स पिघलने से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। साला झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज साला लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली वैली झील कहाँ है? वेयर इज काली वैली लेक? तो फ्रेंड्स काली वैली लेक है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़खल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बड़खल लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है हरियाणा में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? विच लेक इज फेमस एज मिस्टीरियस लेक और स्केलेटन लेक? तो फ्रेंड्स ये है रूपकुंड झील जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, रूपकुंड झील, जिसे हम रहस्यमयी झील या कंकाल झील के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स इसे कंकाल झील या रहस्यमयी झील इसलिए बोला जाता है जब इस झील के आसपास खुदाई हुई थी तो 500 से ज़्यादा मानव कंकाल मिले थे, तो इस वजह से जिनका जिनका अता पता ही नहीं था कि कहाँ से किसके मानव कंकाल हैं, तो इसी वजह से इसका नाम मिस्टीरियस लेक पड़ा। ठीक है, जिसे या स्केलेटन लेक बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला झील या पलक झील कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पाला लेक और पलक लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम राज्य में है पाला झील या पलक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्की झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नक्की लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान में आती है नक्की झील। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नक्की झील कहाँ पे है? ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू में है, तो फ्रेंड्स ये माउंट आबू में है। ठीक है, और माउंट आबू में ये सिरोही जिले में पड़ता है। और नक्की झील मीठे पानी की झील होने के साथ साथ राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की लेक बिसाइड्स बीइंग अ फ्रेश वाटर लेक इज द हाईएस्ट लेक इन राजस्थान की एक तो मीठे पानी की झील तो है ही, साथ में राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है, हाईएस्ट लेक इन राजस्थान। कौन है? नक्की लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील और नागिन झील, ये चारों झीलें कहाँ स्थित है? वेयर आर दीज 4 लेक्स? शेषनाग लेक, अनंतनाग लेक, बेरीनाग लेक एंड निगिन लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। और फ्रेंड्स जिसके लास्ट में ये नागिन आता है वो सारी झीलें कहाँ होंगी? वो होंगी जम्मू एंड कश्मीर में, इसे ऐसे याद रख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरसर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज हमीरसर लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हमीरसर झील गुजरात के भुज शहर के मध्य में स्थित एक कृत्रिम झील है। कहाँ पे स्थित है? भुज शहर में, भुज सिटी में स्थित है, और एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमताल झील, सातताल झील, नौकुचिया ताल झील और सूखाताल झील और नैनीताल झील, जिसे हम नैनी झील भी बोलते हैं, ये सभी झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं उत्तराखंड राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स जिसके लास्ट में ताल आती है 95% चांसेस है कि वो उत्तराखंड की झील हो। 2-3 झीलें ऐसी हैं जो उत्तराखंड में नहीं पड़ती, वो आगे मैं बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 झीलें ऐसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवई झील किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज पवई लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है पवई झील, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र।
और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये एक मीठे पानी की कृत्रिम झील है। पवई लेक इज एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरीजाम झील कहाँ स्थित है? वेयर इज बैरीजाम लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चोलामू लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, सिक्किम में है चोलामू झील। बात करें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तो फ्रेंड्स चोलामू झील का जो दूसरा नाम है वो है सोलामू। सोलामू झील वो है चोलामू लेक का दूसरा नाम। और फ्रेंड्स ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू लेक इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया और सोलामू लेक इज अनदर नेम फॉर चोलामू लेक। ठीक है, सबसे पहले इसका जो दूसरा नाम है वो सोलामू लेक है और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स चपनाला झील, चंदुबी झील, हाफलॉन्ग झील, ये तीनों झीलें कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स चपनाला, चंदुबी और हाफलॉन्ग ये तीनों झीलें पड़ती हैं असम राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमोरुरी झील किस कहाँ है? वेयर इज सोमोरुरी लेक? तो फ्रेंड्स ये है लद्दाख में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजताल झील और चंद्रताल झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? सूरजताल लेक एंड चंद्रताल लेक, वेयर आर दीज टू लेक्स? तो फ्रेंड्स ये हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स इसके लास्ट में दोनों लेक्स के लास्ट में ताल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो वो झील थी जिनके लास्ट में ताल लगा है। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश में, और जो बाकी जिनमें ताल लगा हो वो पड़ेंगे हमारे उत्तराखंड में। एक झील और वो मैं आगे बताऊंगी, वो अदर राज्य में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सूरज और चाँद से याद कर लेना, ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगाबल झील और मानसबल झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स ये झील पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंवर लेक बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कंवर लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये है बिहार में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कंवर झील को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज काबर लेक और कबरताल लेक, इसे काबर झील या कबरताल झील भी बोला जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये दिस लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये एक मीठे पानी की झील है सबसे पहली बात तो। और ये लोकेटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स ये एशिया की क्या है? सबसे बड़ी क्या है? ऑक्सबो लेक है। कवर लेक इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। मैंने आपको बताया था गोखुर झील क्या होती है, वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कवर झील है वो गोखुर झील का ही एग्जाम्पल है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। इसकी जो शेप है वो कैसी है? गाय के खुर जैसी, गोखुर, जिसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीथम झील या कीठम झील कहाँ है? वेयर इज कीठम लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है यूपी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में है कीथम झील। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसको सूर सरोवर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स जो इसका दूसरा नाम है कीथम लेक का, सूर सरोवर है, और एक मैनमेड लेक है, मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण किसने किया था? ये किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने। कब किया था? 17th सेंचुरी में किया था। इट इज मैनमेड लेक कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर इन द 17th सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलांदुर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बिलांदुर लेक लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटका में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंचार झील और गडसर झील, ये दोनों झीलें कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका झील, भृगु झील और मछियाल झील, ये तीनों झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। रेणुका झील, भृगु झील और मछियाल झील आती है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडीताल झील, देवताल झील, मालाताल झील, ये तीनों झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स लास्ट में इनके ताल आ रहा तो
तो आपको पता होना चाहिए ये झील कहाँ होंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो उत्तराखंड में है डोडीताल, देवताल और मालाताल झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। पिचोला झील किस राज्य में स्थित है? पिचोला लेक इज इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये पड़ती है राजस्थान में। पिचोला लेक पड़ती है हमारे राजस्थान में, जो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर झील है। और राजस्थान में भी उदयपुर सिटी में पड़ती है, जिसे हम उदयपुर को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील, वेयर इज फतेह सागर लेक? तो फ्रेंड्स ये भी राजस्थान में पड़ती है, और ये भी कहाँ है? ये भी राजस्थान के उदयपुर शहर में है, जिसे मैंने आपको बताया सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेचियो पालरी झील किस राज्य में स्थित है? खेचियो पालरी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। तो सिक्किम में है खेचियो पालरी लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर लेक इज इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये है तेलंगाना में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है, हुसैन सागर झील। और फ्रेंड्स जो इस झील की जो शेप है वो एक हार्ट शेप्ड लेक है, ठीक है, दिल के आकार की लेक है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हुसैन सागर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील को हम ढेबर झील भी बोलते हैं, डीडवाना झील और लूणकरण सर झील, ये चारों झीलें किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये भी राजस्थान में। देख पा रहे हो आप राजस्थान में कितनी सारी झीलें हैं। तो ये सारी झीलें कहाँ हैं फ्रेंड्स? ये हैं राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? उस्मान सागर लेक इज इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये है तेलंगाना में, तेलंगाना में है उस्मान सागर लेक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो फ्रेंड्स फुलहर लेक जो है वो यूपी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखना झील कहाँ है? वेयर इज सुखना लेक? तो फ्रेंड्स ये है चंडीगढ़ में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनली जलाशय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द स्टेनली रेजर्वॉयर लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो स्टेनली जलाशय कावेरी नदी पर बने मैट्यूर बांध के पीछे है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था बांध जब बनते हैं तो उनके जलाशय भी बनते हैं, तो स्टेनली जलाशय इसी का पार्ट है। तो स्टेनली रिजर्वॉयर लाइज बिहाइंड द मैट्यूर डैम ऑन द कावेरी रिवर। ठीक है, और मैट्यूर बांध किस नदी पर बना? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। और फ्रेंड्स जो स्टेनली जलाशय कैसा जलाशय है? ये एक आर्टिफिशियल लेक, एक कृत्रिम झील है। जलाशय बोलो या झील बोलो एक ही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स रामगढ़ ताल झील कहाँ है? वेयर इज रामगढ़ ताल लोकेटेड? तो फ्रेंड्स ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स इसके लास्ट में ताल लग रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश की जो इससे पहले पड़ी थी सूरज ताल झील और चंद्रताल झील, और ये जो अब रामगढ़ ताल जो पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तीनों झीलें जिनके पीछे ताल पड़ रहा है वो अलग राज्य में आएंगे, बाकी जिनके पीछे ताल लगा हो उसका आंसर आपको उत्तराखंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड में पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन लेक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। और लास्ट में आपके लिए टेस्ट रखा है। टेस्ट में क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।